दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 10 जनवरी सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दलहन की प्रमुख फसल अरहर के बारे में। गौरतलब है कि अरहर के भाव संक्रांति के बाद कुछ बढ़ने की संभावना बन रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। कर्नाटक राज्य में गत वर्ष अगस्त सितंबर में भारी बरसात के कारण लगभग 8 लाख हेक्टेयर तुअर की फसल को नुकसान हुआ था और लगभग 69,000 हेक्टेयर की फसल को मराडा नाम का रोग लगने के समाचार थे। कुछ व्यापारियों का ये भी कहना है कि अरहर के बाज़ारों में मंदी का फिलहाल पूरी होने की बात सामने आ रही है और अरहर के प्रमुख केंद्र में कर्नाटक के विदर और यादगिर जिले में अरहर दाल के मुख्य बेल्ट कालबुर्गा सहित मुख्य खेती के क्षेत्रों में लगातार बरसात और पोल्ट्री सेक्टर के रोग के कारण अरहर की दाल के फसलों का नुकसान के समाचार मिल रहे हैं। अरहर दाल का भाव जो 105 से 110 रुपये प्रति किलो पर स्थिर होने के बाद संभावना यह है कि 15 जनवरी के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद त्यौहार के बाद अरहर की दालों में वृद्धि के दामों में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। कर्नाटक के 3 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वत्र विलट रोग के कारण अरहर की फसलों को भारी असर होने की संभावना बन रही है और फूलों की अवस्था तक तंदुरुस्ती दिखती फसल पोस्ट सेटिंग के समय रोग पकड़ती है। किसानों को अच्छी उपज की जो अपेक्षा रखते थे और अपने पहले के कर्ज का भुगतान कर रहे थे, उन्हें फसल को बचाने के लिए भयानक भीड़ में जंतुनाशकों के बार बार छिड़काव सहित सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी अरहर की फसल में रोग कम होने के समाचार नहीं मिल रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ ग्राउंड सूत्रों को ये भी कहना है कि अरहर की कीमत सामान्य रूप से सीजन के दौरान नीचे जाती है। इस बार ये संभावना नहीं नज़र आ रही है। गौरतलब है कि तुअर के ऊपर पहले भी हमने जब भी आपको हमने सूचना दी थी, जो भी आपको विश्लेषण दिया था, वो सत्य साबित होता नजर आया था। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, आने वाले जनवरी महीने का तीसरा सप्ताह फरवरी महीने का यानी जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह से फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह तक प्रमुख कृषि फसलों का महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ होगा। चाहे इसमें सरसों हो, सोयाबीन हो, गवार हो या फिर तिलहन, दलहन, कपास, इन सभी पर महत्वपूर्ण परिवर्तन, महत्वपूर्ण मूवमेंट आने की संभावना बनेगी। कहाँ पर तेज़ी आ सकती है और कहाँ पर मंदी। गौरतलब है कपास पर हमने जब भी आपको सूचना दी है, विश्लेषण दिया है, सत्य साबित हुआ है। सरसों, सोयाबीन पर भी हमारी लगातार अपडेट आपको हमेशा से लाभ पहुँचाती आई है। साथ साथ तिलहन, दलहन, मसाले के अंदर भी हमेशा से आपको हम अपडेट करते रहे हैं। मसाले के अंदर काली मिर्च और लाल मिर्च के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण मूवमेंट आने की संभावना जनवरी और फरवरी के महीने में बन सकेगी। दोस्तों क्या ये तेजी की होगी या मंदी की, विशेष रिपोर्ट के लिए कर सकते हैं संपर्क। एक और महत्वपूर्ण बात, आप पूरे भारतवर्ष के दलहन, तिलहन, मसाला, कपास, इन सभी के भाव निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं बगैर किसी पेमेंट के। आप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस नंबर को आप सेव करिए अपने मोबाइल पर और अपने शहर का नाम और अपना नाम लिखकर, और किस फसल की आप जानकारी निशुल्क चाहते हैं भाव की, उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें। फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है यदि आप भाव चाहते हैं। जी हाँ, यदि आप रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं कि आगे तेज़ी रहेगी या मंदी, उसके लिए विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वो भुगतान करने पर उपलब्ध होगी। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चर्चा, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हर शो की नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुँचा पाएँ। दोस्तों याद रखिएगा, देश का सबसे पहला बड़ा जो चैनल, सबसे तेज़ गति का भागने वाला चैनल, जिसने लगभग पिछले 1 साल में 5 गुना की स्पीड से ये चैनल बढ़ोतरी हुआ है और इसके अंदर एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, बड़े व्यापारी, छोटे किसान एवं कस्बे शहर के छोटे व्यापारी सभी लोग सामान्य रूप से भागीदारी कर रहे हैं। देश का ऐसा पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ पर अपडेट देता है, चाहे सोना चांदी हो या कच्चा तेल, तांबा हो या फिर पीतल या फिर
कोयला, इन सभी पर विश्लेषण ये आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध है। एग्रो कमोडिटी सीरीज के अंदर दलहन, तिलहन, लाल मिर्च, काली मिर्च, ये सब आपको एक ही चैनल पे उपलब्ध होता है। ऑल द वेरी बेस्ट।